कमेंट्री में आपने क्या कहा था? पिछोड़ी में नहीं, ये तो सुनना है। कमेंट्री आपने कहा क्या की थी, ये क्या थी? यार ये नहीं कुछ थी, कुछ तो कहा होगा। मैंने कुछ ऐसे, मैंने उनको कहा ये पर्ची है और अल्लाह पर्ची को पसंद नहीं करता, पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे, ये मैं सोच अच्छा। के हाँ, आप ऐसे ही कह मजाकत। जी जी। बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो और मुझे समझ, लेकिन वो आउट हो गया ना पहले। अच्छा आपने बोला। तो ये कमेंट्री सब सुन रहे थे उस वक्त? हाँ। वो माइक वाले, माइक्रोफोन वाले? नहीं, वो जारी थी लाइव। ओए होए होए। थोड़ा बुरा बात उसमें रात के 12:30 बजे फोन करके काफी से ज्यादा गालियां दी, जो मैंने बड़े खामोशी देखिए मेरी बात सुने, गलती थी गलती और मैंने इसलिए नहीं, वो गलती पता क्या थी, वो लेकिन पहले मेरा बॉल एक पे अगर आउट नहीं होता, खुदा की कसम मेरा मकसद कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं होता, लेकिन ये बात सच है कि बहुत लोगों को खुश करने के लिए हाँ। कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। एक आदमी बेचारा सफर जैसे भी मैं अभी वन मैन शो में कर रहा था एक एक्सपेरिमेंट मैंने ऑन किया, बिल्कुल देखा था हमने। तो एक जगह मैं वन मैन शो पहुंचा तो वहाँ जो साहब सामने बैठे थे उन्होंने मुझसे मजाक शुरू किया, अच्छा। मैंने उनसे वापस मजाक शुरू किया। हाँ। लोग हंसे जा रहे हैं पागलों की तरह, हम मजाक चलता जा रहा है, सडनली उठे और बुरा मान के चले गए। अरे ओह अच्छा। और वो उस पूरी कंपनी के वो चीफ थे। अच्छा। तो बात ये है कि जब आप माहौल को आप समझा करें, अभी आपने देखा ऑस्कर में, ऑस्कर आपने अगर सेरेमनी देखी हो, पिछले साल विल स्मिथ ने बिल्कुल। एक बहुत बुरी घटिया हरकत की कि थप्पड़ मारा जाके, बिल्कुल जिसको सबने कंडेम किया। एग्जैक्टली। तो हमें भी अब अपने आप को मजाक के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मजा होता है, कुछ पर्सनल हो जाता है जो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि आप हम एक मजाक के कहीं तो एक वजह साजिद भाई ये भी तो है ना कि लोगों ने मिलना जुलना भी कम कर दिया है, आपस में बैठते नहीं है, मोबाइल ऐप ज्यादा हाँ, ये बात है ना, वो टॉलरेंस खत्म हो गई है। पहले आप नहीं, आप इंटरेक्ट करेंगे तो टॉलरेंस आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना मिलाना नहीं रहा, बिल्कुल ये बात भी है। एक और मुझे बड़ा मजे का वाकया, पता नहीं हमारा रमजान का जो ट्रांसलेशन है वो कहीं और ही चली गई है। क्या कौन सा वाक्य याद रमजान आया में मैं आपको बताऊं, रमजान जैसे बाद में हम जब उस जमाने, आजकल तो अल्लाह मियां ने और अल्लाह की बड़ी रहमत है कि बहुत ठंडा रमजान। हाँ जी सही बात है। हमें मुझे जो बहुत ज्यादा रमजान याद है, बहुत गर्म थे, मतलब मुझे नहीं याद कि जब तक मैं 50 साल का हुआ उस वक्त तक गर्म मुझे सिर्फ याद है, इंतहाई गर्म। ओए होए। उसमें मैं सहरी करके पहले टेनिस खेलने चले जाया करता था। अच्छा। मेरी सेकंड शिफ्ट कॉलेज स्कूल दोनों की, तो उस वक्त मैं कॉलेज स्कूल और फिर उसके बाद वापसी में फिर क्रिकेट। अच्छा। तो बाय द टाइम ये अफ्तारी का टाइम होता था, मैं तकरीबन खत्म। हाँ, मुझे प्यास से याद है सिर्फ, सही बात है। और या वहशत है, इतनी प्यास याद है। तो हमारी जो जनरेशन है बड़ी हार्डी है इस मामले में। जी, अब ये तो थोड़ा मैं देखता हूँ, आपने वो सहरी की देर तक 7-8 बजे तक जागे, फिर सो गए, सही बात। फिर 4 बजे उठे, सब फिर कुछ घड़ी देखा, फिर घड़ी देखी, फिर 1-2 घंटे की फिल्म देखने लग गए हाँ जी। और आपके ये दोनों तरीके ठीक है, आई रॉन्ग है। देखिए मेरी बात सुने, मैं कौन होता हूँ और आप कौन होंगे किसी को कुछ बताने वाले। बिल्कुल। अल्लाह की रहमत का महीना है, वो जिसको चाहे माफ करे और जिसको चाहे सजा दे, दिलों के हाल वो जानता है। तो हमें भाई एज ए डॉक्टर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूंगा, ये कि देखिए आपकी बॉडी जो है ना वो नेचर के करीब होनी चाहिए। आप बिल्कुल नेचर के दूसरी तरफ ना आपकी चले बॉडी तो जाएं, है ही नेचर, है ना। आप अपने आप को नेचर से अलग कैसे कह सकते ये हैं? आप तो भी अब दिन में सोना है, ज्यादा सोना है, देर से उठना है, लेटे रहना है, ये थोड़ा सा आप नेचर के बरखिलाफ होते हैं, तो आपके जिस्म में बीमारियां तो आती है ना। बिल्कुल। अब आप लोग थे, हम लोग थे, आप अपनी बात कर रहे हैं, हमारी अपनी पीढ़ी में हमें याद है, हम तो फजर में जब तक 2 मैचेस ना खेले हमारे सहरी नहीं होती थी। हमें सहरी में ना उठाने का गम ये होता था कि मैच देख के खेल रहा था, मैं सहरी का मसला नहीं था, वो तो हम बगैर सहरी के भी रोजा रख लेते हैं। क्या ख्याल है? नहीं, फिर देखिए नाइट मैच उसमें का मगर अपना मैं उस मजा। जमाने में भी और आज भी मैं देखता हूँ तरावी में, और जिस तरह से लोग फॉलो करते हैं जिस अकीदत से, अब शायद थोड़ा ज्यादा बदला हो गया पहले से, मेरा ये ख्याल है। थोड़ा ज्यादा पॉम्प आ गया, थोड़ा सा ज्यादा शोनेस आ गई, माशाल्लाह कपड़े अच्छे हो गए हैं, जी जी। लोग ज्यादा सलीके से करते हैं। पहले हम अबड़ दबड़ में क्या करते थे, लेकिन अब ऑर्गेनाइज होते चले जाए, तो बेहतरी तो हर चीज में आ रही है डॉक्टर मुजाद। हर चीज मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जिस दिन ये समझ आ गई कि आने वाला हर दिन अच्छा है, क्या बात। बिल्कुल। और ये जो बार बार हम पूरी दुनिया को बताते रहते हैं बहुत गरीब हैं, बहुत कहीं किसी और चीज का भी आलाप करें। सही बात है। हम अपने पॉजिटिव चीजों में भी देखें, हम बहुत अमीर हैं एक तरह से। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट शायद गरीब हो, लेकिन हमारे लोग बहुत अमीर। लोग बहुत अमीर है और चैरिटी पूरी दुनिया में ज्यादा होती है। अब जब ज़लज़ला आया था इंग्लैंड में, मैं वही था, तो जितने मैनचेस्टर के जो
प्लेन्स थे 2-3, वो बाकायदा सिर्फ चैरिटी के लिए वहाँ से टेक ऑफ हुए हैं और सीधे सीधे इस्लामाबाद में आके उन्होंने दिया। तो मुझे हैरत भी थी और खुशी भी थी। तो ये हमें देखिए, जैसे हमारा कोई एसेट है, इसी तरह हमारे ये जो बाहर बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी वो एक एसेट है हमारा, बिल्कुल, और हम एक दूसरे का साथ दें तो तभी अच्छा चलेगा। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, यहाँ तक वो वाले दौर रह नहीं गए, और ये हमारे बड़े हमें बहुत अरसे से वार्न करते रहे जी जी कि एक वक्त आएगा कि जब आप दुनिया एक बिल्कुल ग्लोबल विलेज की तरह हो जाएगी। ये गांव है ये जो ग्लोबल हो चुका है। आपकी छोटी सी बात वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया में जाती पूरी है। दुनिया में ऐसे ही है। आपका कोई एक ऐसा फेल जो आपके मजहब को किसी तरह से बुरी नजर उस पे लगे, जी। उसके खिलाफ बातें करें लोग, हमें इससे सख्त गुरेजा रहना चाहिए। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। ऐसे। दूसरी बात ये कि हमें जितना हो सके अपने रूल्स एंड लॉज को कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉज के हवाले से। बात तो सही। सही। हमें इंटरनेशनल कॉमिटी ऑफ नेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमें दूसरी तरह से तहजीब को देखना पड़ेगा, बिल्कुल। और साथ साथ अपनी सोल्यूशंस हमें खुद देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनको आवाज देनी पड़ेगी जो बहुत बोल रही हैं। सही बात है। अच्छा ये तो जी जनाब, तो ये आप बहुत बोल रहे हैं, कम बोले please। हाँ मैं समझ गई, मैं खवातीन समझ को तो गई। बिल्कुल आगे लाना मैं समझता हूँ हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो है भी। ये नहीं है कि खवातीन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ एजेंडा के विलेजेस में इधर उधर तालीम का अब बड़ा आसान हो गया डॉक्टर सही बात। पहचाना, आप कंप्यूटर के थ्रू इसके थ्रू जी, तालीम जी, होनी चाहिए। बाकी में तो खवातीन को हमें एम्पावर जरूर करना चाहिए सर। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना आपको जानवरों से बहुत मोहब्बत है इंतहाई। और आपके पास हैं भी घर में, जी हाँ। आपकी सारी डॉग्स जी वगैरह हाँ, हैं। बिल्कुल, डॉग्स ही रख सकते हैं उसमें। कुत्ता और बिल्ली, मुझे बिल्लियों का भी बहुत शौक है। एक अच्छा। वक्त में बस बिल्लियां भी बहुत थी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कुत्तों का ये है कि कोई ना कोई ब्रीडर मेरा दोस्त यार वो दे जाता है, अच्छा और मुझे इंतहाई पसंद है। यस, इट्स अ वेरी शायद क्लोज लगते हैं आप उनके साथ, बड़े close feel मैं करते कुत्ते नहीं, क्लोज से क्या मुराद हैं। मतलब ये कैसी बात। मतलब ये मैं से- कि हाँ, हाँ, मैंने आपकी बिल्कुल। पिक्चर्स भी देखी ना साजिद भाई, और जिस आपकी क्लिप्स, नहीं, जब उसमें से मैं जितना पैदा प्यार हुआ आप उनसे करते हैं ना, जितना आप उनको ओन करते हैं, वो बड़ा यार इसमें ऐसा है। आई थिंक माय ग्रैंडडैड वो वेट भी थे और वो एक जनरल फिजिशियन भी थे। अच्छा उनके यहाँ क्योंकि हमेशा कोई ना कोई जानवर आके रहा, तो मेरे फादर को खुद से बहुत ज्यादा शौक शुरू हुआ कि मेरे फादर को एट्रीब्यूट करूंगा मैं। उनके पास न्योला था, न्योला, जी, पालतू जी, न्योला। जी। बड़ी बात कभी है। सोचें आप, तो अब वो बैठे हुए हैं और मेहमान आके बैठे हुए न्योला आ हैं, गया। कहीं से वो आया और ओए, सबने ओए। चीख मारी। पता चला नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो पालतू नहीं है। नहीं, हाँ इस तरह मदीना के पास भी ऐसा ही है। अच्छा। उसका एक टांग नहीं थी। अरे एक तो और न्योला वो ऊपर से कभी टांग भी नहीं। ऊपर से, हाँ मगर उसके बावजूद परियां को पता चलता था कि इसके घर में पहुंच गया है। अच्छा जानवरों, देखिए जानवरों के बीच में हम रहते हैं, ये थोड़ा सा हम ऐसा ही है, अपने आप बिल्कुल। को देखें गौर से। सही बात है। जानवरों से मोहब्बत रखनी चाहिए। फिर ये बात एक तो है। बहुत वफादार जानवर भी है, और हमें एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले से भी हम बहुत पीछे हैं। हम बिल्कुल। इंसान की प्रोटेक्शन के हवाले से भी काफी पीछे हैं। सही बात है। हम खवातीन के हवाले से, तो ये जो हमारे अंदर की इंट्रिंसिक थोड़ी थोड़ी कमजोरियां हैं, इनको हम और आप ही ठीक करेंगे। बिल्कुल बहुत सही है, बाहर से तो बिल्कुल। लोग आएंगे नहीं। तो आई थिंक अगर हम तरीके से कौम को एक दफा लेके चलें इन असूलों पे, चंद अच्छे असूलों, जी जी तो हम विद इन 5 years, पहले जमाने में Transform 5 साल प्लान बनता था। अच्छा, मैं उस जमाने में, हम जवान थे तो मैं बड़ा स्केप्टिकल था उसके बारे में, क्या ये 5 साल का प्लान? लेकिन अब मैं सोचता हूँ यार कौम अब बनाती ही नहीं है। क्या बात। आप मनसूबा नजर ही नहीं आता आप लोगों का। आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बताती कि आपके मैनिफेस्टो क्या है, किसके लिए कौन क्या लड़ रहा है। जब वो जीत जाते हैं तो पता चलता है डॉक्टर साहब तो हेल्थ मिनिस्ट्री की जगह ऑयल मिनिस्ट्री चला रहे हैं। वेल डन यार सर, वेल डन। तो आप जैसे लोग तो कमाल हैं। और ये बात। हम जनाब बस देखे ना, मेरी कुव्वत बर्दाश्त देखे सारे सारे। लेकिन बात तो आपकी सही है कि कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। बिल्कुल। शौक कुछ था, बन गया कुछ, और कुछ और। नौकरी चला रहे हैं। आई थिंक इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें इंस्टीट्यूशन डॉक्टर साहब बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए मेरे साथ जो हादसा हुआ जिसका आप जिक्र नहीं किया, शुक्र, थैंक यू। हाँ मैंने कहा छोड़ दिया। वो अगर दुनिया में होता कहीं तो मैं सू करता गवर्नमेंट को
बिल्कुल। कि आपने इजाजत कैसे दी है इस आदमी को ये सही करने बात। की, या फिर अगर उसको दी भी है, सही वेयर डिड इट गो रॉन्ग? इट कुडंट हैव बीन मी। Exactly. मैं खुद तो अपने आप को बीमार करने नहीं गया। सही बात है, जो कि मुझे सब कहते सर आपको बददुआ लगी, मैंने नहीं यार दुआ भी लगी फिर बाद सही बात है, कि मैं जिंदा हूँ। तो हर चीज के दो पहलू हैं, सही बात सही। आप किस तरह से उनको देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर मुनहसर है। इसी तरह कौमें भी ऐसे ही होती है, अगर आप फोकस करते रहेंगे हर वक्त कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फील ये तो फिर ये होने लगेगा। सही बात है, सही बात। आप अपने आप को खुद सेटअप कर रहे हैं। लफ्ज जो है वो हर चीज डिटरमिन करते हैं, हर चीज लफ्जों से बनी। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह जल्ले शालहू ने जब ये यूनिवर्स भी बनाई बिल्कुल तो लफ्जों से बनाई। बिल्कुल। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, बात बताऊं कि मेरे एक दोस्त है इंडियन, बेसिकली हम लोग बाहर साथ होते थे तो मेरी से व्हाट्सएप पे बात हो रही होती है, तो उसने मुझे बोला साउथ एशिया का केरला का था वो, तो मुझे कहता है कि वजाद मैं सुनता रहता हूँ पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क हो गया लेकिन तुम्हारा पीएसएल तो बड़ा अच्छा जा रहा है। हाँ, और वाकई पीएसएल में। के तो मैंने सेलिब्रेशन देखी हुई, देखी क्या बात है, क्या ये दुबई में हुआ था? मैंने कहा नहीं भाई ये पाकिस्तान में। तो उसका वो पैराडाइम भी शिफ्ट हो गया ना, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, और जब वो पीएसएल और जब मैंने वो देखा अच्छा। पूरा का पूरा, मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी, इट वाज वंडरफुल। मैं सोचा था कि यार अगर इस चीज को हम एनहांस कर दें, इसको हम वायरल करें तो पता चले कि पाकिस्तान में कितना हसीन पीएसएल हुआ है। देखिए आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं हमारे पास हर वो चीज है जो किसी भी मौजूद कौम के पास होनी चाहिए। अभी जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स इतनी छोटी सी कौम कहाँ ये जो अचीवमेंट है बाबर की, रिजवान की, ये फिनोमिनल है। Exactly. हमें इसको सेलिब्रेट करने, ये किसी सिलसिले से आ रहे हैं। हॉकी में एक जमाने में हम अगर वर्ल्ड चैंपियन थे तो वो जो जगह जिसकी वजह से ये हो रहा था, हमें दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गोदरा वाले क्या ऐसा कर रहे थे कि हम चैंपियंस थे, तो वापस हवाले करें उनके हॉकी। हम स्क्वॉश कहाँ रह गई हमारी, इसके बावजूद कि हमारी कितने प्रॉब्लम्स हैं। जी जी आप देखिए हमारी बच्चियां अब मलाला एक सिंबल बन गई है हमारे लिए, क्या बात है, माशाल्लाह। जो कि हमें एक तरह से एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसमें अफसोस भी होना चाहिए कि अभी भी हम उसको इरेडिकेट नहीं कर पा रहे उन चीजों को, उन एटीट्यूड्स को। बड़े ब्लेटेंटली लोग आके ये कह देते हैं कि नहीं खवातीन के लिए तो ये तो फला, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे दीन को बदनाम करने का। बेशक दीन में भी हमने यही सुना है, हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी ये बात करते हैं कि इक्वालिटी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पहले आप कैरेक्टर करते रहे हैं, अगर और हम आज की अगर इंडस्ट्री को देखें, आपने माशाल्लाह बहुत से नए बच्चों के साथ भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम किया है, तो कैसा, मतलब पहले का एक्सपीरियंस किस तरह का था और आजकल का आपका एक्सपीरियंस कैसा है फिर? नहीं देखिए, पहले और अब में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहले टाइम ज़्यादा होता था हमारे पास और एक दुनिया अलग थी। अच्छा। पूरे हफ्ते में एक ड्रामा चलता था, जी जी, या 2 चल जाएगा। अब तो हर रोज 4 नए ड्रामे चाहिए आपको हर चैनल के। सही कह रहे हैं। तो अब डायनामिक्स और उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ गई है कि आप, जब हम शुरू थे उस वक्त कोप करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ ना कोई अकेडमी बनी उस वक्त, सही बात, तो शायद वहाँ भी हमने वो मेजर्स नहीं लिए। अच्छा। देखिए मेजर्स बनते हैं, आप जैसे मैं 5 साल मंसूबे है या मंसूबा तो बनाए ना, जी जी, उसको फिर फॉलो अप करें आप, जिसमें कंसेंसस लेके। ये पार्लियामेंट का काम था, हमारी पार्लियामेंट भी उस तरह से काम नहीं कर रही। हमारा जो लीडर है वो एक दूसरे से इंतहाई बदतमीजी से झगड़ा कर रहा है, बदतमीजी से बाकायदा, तो वो फिर इन्फिल्ट्रेट कर जाती है हमारे उसमें, इस वजह से अच्छी चीजें नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर भाई, अभी आपने होस्टिंग भी की, पहले भी की है, उसके अलावा एक्टिंग की, माशाल्लाह से कुछ नहीं छोड़ा। पहली बात तो ये है आपने नहीं, मुझे बड़ा अच्छा सवाल है मेरा। मैंने जब शुरू से इनको देखा है, एक्टिंग भी ऐसी है जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना, स्टाइल उनका एक्टिंग में भी यही है, जो इतना जबरदस्त इंडल्जमेंट है ये आपने बना के रखी हुई है, ये बस नेचुरली चल रहा है। आई डोंट नो अभी किसकी बात, मैं कैसे इंतहाई बेहुदा किस्म के कैरेक्टर्स भी कर चुका हूँ जिसमें मेरी आवाज भी चेंज हो जाती है, जिसमें मैं अपने आप को डिफरेंट करने, आई डोंट नो। देखिए मुझे खुद नहीं पता कि आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जो एक कैरेक्टर जब आप पढ़ते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप पढ़ते हैं, हमें यही सिखाया गया हमारे असातिज़ा लिटरेचर के लोग, कि उस कैरेक्टर को फील नहीं बल्कि वो बनना है। अच्छा, सही। तो अगर उसकी वो बन जाओ तो बड़ा आसान हो जाता है काम, बहुत आसान हो जाता है। सही। कि वो अगर मैं दुकानदार है, उसकी 4 बेटी हैं, उनमें से एक भागने वाली है और वो भाग गई है, सही। तो वो किस तरह से रिएक्ट करे वो तो लिखा हुआ है उसमें, लेकिन उसको मैं
पहले विजुलाइज कर सकता हूँ उसको, फिर मैं देखता हूँ, फिर इस तरह से अप्रोच करना पड़ता है। अच्छा। उसमें ये जो दूसरा एक्टर है वो उतना ही इंट्रिंसिकली इम्पोर्टेंट है। वाह जी, तो मेरा जितनी भी अगर कोई कामयाबी है तो वो यकीनन मेरे इर्द गिर्द जो मेरे को स्टार्स थे उनकी वजह से है। बिल्कुल। अकेला ही कोलैबोरेटिव आर्ट है, इसमें कह देना मैं अकेला कर रहा है, हाँ ये तो हाँ, हमारे ऐसा- लिए कहता हूँ मैं सब जानता हूँ। मैं सब नहीं जानता। सही बात है। सही। अच्छा, आपने अब तक का आपका कौन सा कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर जो आपको करके बहुत मजा आया हो या मुश्किल लगा हो? क्योंकि जिस तरह ना बिल्कुल आप अपनी पर्सनैलिटी से हट के भी आपने सारे के सारे किए हैं कैरेक्टर में ज्यादातर। यार, खुदा की कसम अच्छा, अगर वाह। कोई एक कैरेक्टर लगा खाता हूँ मेरे अपने कैरेक्टर, मतलब मुझे तो याद नहीं है कि दैट्स व्हाई ये किसी और की तखय्युल होता है। जो आपका एक्टर की हैसियत से काम है जी, वो उस तखय्युल को कि जो बहुत सारे कैरेक्टर्स में उन्होंने आपको लिख के दिया है उसमें से एक को डिपिक्ट करना है। क्या बात है। अब उसमें इस तरह समझें कि एक पिक्चर है, बहुत उसमें बहुत सारे कलर्स यूज होंगे। अच्छा। उसका जो पेंटर है वो तो राइटर है और जी, डायरेक्टर है, जी, लेकिन उसके अंदर जो रंग है उनमें से एक रंग हमारे पास भी आ जाता है, वाह, तो कभी वाह। हरा तो कभी लाल। अच्छा, तो जो आपको दिया वो आप अच्छी तरह करें, बस ये मेरी कोशिश होती है। अच्छा, अब वो और मैं समझता इंतहाई टैलेंटेड लोग आ गए हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। बहुत वाकई में। ज्यादा, जो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते और बिल्कुल मुझे तो हैरानगी होती है कि कितना टैलेंट, माशाल्लाह उछल उछल के सामने आते। उछल उछल के सामने आ रहे हैं। अब आप ये बताएं कि आगे आपको हम ऐसे बैठने तो देंगे नहीं घर पे, आप आगे क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं और उसमें मुझे कहाँ कास्ट करते हैं? मेरा मतलब है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं? हाँ नहीं, इनको कहाँ ले रहे हैं? इधर अपनी लाइन सेट कर लें भाई। अब डॉक्टर को अब एक्टिंग की शदीद जरूरत है। बाकी में वही नहीं, मैं वही hosting लग रहा ज्यादा अच्छी है, लग मुझे रही लग रहा है अब आप कहीं नजर आ जाएंगे एक्टिंग में भी। होस्टिंग में और एक्टिंग इसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल। हालांकि तुम इस वक्त वो वजाहत नहीं हो जो तुम असल में हो। एग्जैक्टली। इस वक्त तुम एक जाली वजाहत बैठे हो, हाँ। बैठने की तमीज, ये कुछ बिल्कुल। लगा कुछ ठस्सा, एक character में आपके- लफ्जों का सही इस्तेमाल, कोई गलत बात ना हो जाए, बिल्कुल। इंटरव्यू लंबा कर दो ताकि जो गलत था वो कट जाए, सही। फिर भी चलता जाए। ये सारी चीजें हैं। तो वक्त के साथ साथ आप इवॉल्व होके, अब मैं आगे जाके अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा भाई, अभी मुल्क का सोच रहे हैं हम सब ओहो कि सही। ये कुछ होगा। हम एलसीज में- बंद हैं डॉक्टर वजाहत, सही बात। लोग एलसीज नहीं खुल रहे, एलसी तो खुलवा दो यार। कुछ तो करो। भाई बहुत सारे मैसेजेस हैं जो साजिद भाई की तरफ से हमारे और पूरे गरीबों पाकिस्तान के लिए हैं और गरीबों के लिए ट्रांसलेशन के थ्रू मुफ्त जा रहे खाना, यार मुफ्त खाना। हाँ। मगर मैं इसमें भी जरा बात करना चाहता, आप जब मुफ्त खाना देते हैं किसी को जी, तो एक खास इलाके को दे देते हैं, और बाकी वो जो ऐसा ही। 90% गरीब हैं, तो ये भी सिलेक्टिव, ये जो हेल्प है ना, ये भी एक बड़ा अजाब है। हमें कहना अल्लाह का शुक्र हम करते हैं, और ये लेकिन जिस तरह से हम करते हैं नहीं, ये बात सही है, आपकी बात सही है। हेल्प को जो है ना वो तरीके से करना जरूरी है। इसमें अगर आप साइकोलॉजिकल भी देखें ना तो इनको आप आदी भी ना बनाएं और हेल्प भी करें। तो एक जापानीज की सेइंग है ना कि किसी ने उसको बोला कि मुझे मछली दे दो, खाना है मैंने, तो उसने कांटा दे दिया कि जाके मछली खुद पकड़ के और पकड़ लो। फिर खाओ। तो ये फर्क है हमारे अंदर और बाहर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है। साजिद भाई टाइम जो है ना बहुत तेजी से जा रहा है, चला गया। तकरीबन चला गया है और मुझे भी बड़ा तसल्ली मिलेगी कि टाइम जा रहा है, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ से बम आ जाए। ये लो। ये तुम्हें पता नहीं, मुझे आज तुमने क्या बहुत सरकारी खजाने से कुछ लूटा उठा है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ काहे खिदमत को करने वाला बच्चा हूँ। लूटा, काहे को तुम परेशान हो रहे हो? नहीं जनाब, कोई मैसेज, वैसे तो आपकी हर बात जो है आज मैसेज जैसी ही थी, लेकिन कोई मैसेज देना चाहे तो आन नशरियात के जरिए हमारे नाज़रीन तक भी। आई लव यू, एक तो पाकिस्तानी हो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो, मेरा सबसे बड़ा तो ये है। और फिर अगर मुसलमान के साथ प्यार ना करे हाँ जी, बिल्कुल तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक सही बात बात है। हमारे यहाँ झगड़े बहुत ज्यादा है, अब इनको बिल्कुल। किसी तरह हमें दुआ करें कि कम करे अल्लाह, इसको हमें दूरी करे नफरतों की, आमीन और हम एक दूसरे से करीब लाए। आमीन। आमीन। सबसे आमीन। इम्पोर्टेंट बात ये है, आने वाला वक्त में हम अपने बच्चों के लिए सोचें कि अपने बच्चों के लिए हम किस किस्म की दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो चाहता था, बिल्कुल। या चाहता हूँ या चाहता रहूंगा कि जिसने ये दुनिया बनाई मोहब्बत से बनाई, वाह। और किसी तरह आप जितना भी सोच लें दुनिया में सिवाय मोहब्बत के आपको कुछ नजर नहीं आएगा अगर आपने बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव काम करें। सही बात। बिल्कुल तो मोहब्बत से आगे चले, नफरतों को पीछे रखें बेशक। और प्रैक्टिकल होकर साइंटिफिकली आगे आए। वाह। जो हकीकतें हैं साइंस की, जैसे डॉक्टर, अब आपको पता है कि डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता होता,
इलाज तो वो बस सब वो जो डिसिप्लिन है तो कोई भी दे देता है। भाई आप साइन आउट जाएं, आप साइन आउट जाएं, बता रहा कर लेना हूँ। चाहिए। हाँ जी, मुझे इतना रोजा कभी नहीं लगा जो है ना? आज लग रहा है ट्रांसमिशन में। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा स्वीट वाकई में, ये सही यकीन बात करें है। अगर इसके अगर इंसानों के अच्छे इंसानों का पर होते तो इसके दो पर होते। अल्लाह रहे। है ना, नहीं होंगे। वाकई में बहुत ये अच्छे फरिश्ता हैं। टाइप इंसान, ये एक हकीकत मसीहा है। बिल्कुल मगर ऐसा इससे ही। यहाँ बैठ के दो बंदे पीछे इसका इंतजार कर रहे हाँ। हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और मुझे यकीन है कि आपको आज की हमारी गपशप बहुत अच्छी लगी होगी। पर्सनली आज हमें तो बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमें। इसके साथ ही अब टाइम हो गया है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक, देखते रहें आन रमजान।